क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल हमारे पास क्या होगा क्यू, मतलब क्यू जो होगा 90 डिग्री होगा। पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है, पी क्यू हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पी आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ट्राइंगल क्यू पी आर, मतलब हमें एंगल पी और एंगल आर को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। पहले हम एंगल पी के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है। अब पी की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज हमने इसको आराम से लिख दिया। अब ये एंगल पी और ये जब 90 डिग्री सेम लाइन पर होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बेस होगा। बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके लिए होता है, कोस के लिए। तो हमने लिखा कोस पी क्यों लिखा, क्योंकि हमें एंगल पी को ही फाइंड आउट करना है। तो कोस पी इजिकल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास कोस पी इजिकल्स टू, अब हमारे पास बेस कहाँ पे है, पी क्यू हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पी आर, तो हमने पी आर लिख दिया। कोस पी इजिकल्स टू पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है, पी क्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 लिख दिया हमने। और जो पी आर है मतलब ये वाला, ये हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आगे 1/2। कोस पी अभी ऐसे ही चल रहा है। तो अब हमें देखना है जो कोस पी इजिकल्स टू, मतलब कोस पर कौन से एंगल की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। देखो अभी यहाँ पर देखो कोस ये रहा और 1/2 किस पर आ रहा है, 60 डिग्री पर। तो हमने क्या करना है, कोस पी की वैल्यू पर हमारे 60 डिग्री आएगा इजिकल्स टू 1/2, मतलब 1/2 पर 60 डिग्री होता है। तो हमने जो एंगल निकला पी वो हमारा 60 डिग्री आया, ठीक है। एंगल पी हमारे पास कितना है 60 डिग्री। अब हमने पी के लिए तो निकाल लिया, पी के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें आर के लिए फाइंड आउट करना है। तो वो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल को छोड़ दो, अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पी क्यू आर, हमने पी क्यू आर लिखा। अभी हमें पी निकालना था इसमें, तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर चेंज हो गए थे, लेकिन अब हमें किसके लिए निकालना है, आर के लिए। 90 के सामने वाला तो पता ही है हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम लाइन पर है, तो इसलिए ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब एंगल चेंज करने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो ठीक है, ये वाला बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे पास क्या है, अब इसमें तो हमें बेस हाइपोटेन्यूज दी गई थी, अब इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दी गई है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, साइन, ठीक है। हमने लिखा साइन और हमें एंगल निकालना था आर एंगल निकालना था, क्योंकि इसी एंगल की तो बात कर रहे हैं हम, इसलिए हमने आर लिखा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन आर इजिकल्स टू, जो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना गिवन है पी क्यू, तो हमने पी क्यू लिख लिया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है पी आर, तो हमने पी आर लिख लिया। साइन आर इजिकल्स टू पी क्यू हमारे पास कितना है 3 और जो पी आर है वो हमारे पास कितना है 6, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। अब हमें देखना है साइन के कौन सी वैल्यू पर 1/2 है, तो साइन की 1/2 का किस पर है, 30 डिग्री पर। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो एंगल जो आर है वो 30 डिग्री होगा। एंगल पी 60 डिग्री, एंगल आर 30 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था।